कश्मीर की ये ओआईसी बात नहीं करती क्योंकि यहाँ ये रिजर्व हो जाते हैं। पाकिस्तान वाज एम्बैरेस्ड व्हेन द ओआईसी सेक्रेटेरिएट इनवाइटेड द देन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। ये सबसे बड़ा तमाचा हमारे मुंह पर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है जो आज आप और हम सारे बैठ के रोते हैं कि कश्मीर पे कोई बात होती नहीं है। पीछे आप सुषमा शुराज वाली बता दी, हमें बाइकआउट करना पड़ा उस कॉन्फ्रेंस का और उससे उन्होंने तकरीर करवाई वहां। एक तो यह, दूसरी बात यह है कि हमने इजराइल का तो कह दिया, लेकिन क्या सऊदी अरब और यूएई की क़यादतों ने मोदी को बुला के उसको चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी के हार नहीं पहनाए? जो अपने सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स हैं वो उनको नहीं ग्रांट किए। ये है मुसलमानों की हमदर्दी, ये है हमारी तवक्का ओआईसी से कि इसके जो पीछे बहुत बड़े बड़े मेगा लोग हैं वो ये करेंगे हमारे साथ सलूक। वहां जिद करके कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप बनवाया। आप मुझे बताएं, एक बयान मुझे बता दें ओआईसी का। तो कश्मीर के लोगों का सही खून नहीं है? ये जो हमारे बाकी मुसलमान हैं, क्या उनका रोल नहीं है? क्या अमेरिका की डिक्टेशन के अंदर हम आएंगे? ओआईसी, एंड आई विल गिव अ रेफरेंस जो सलीम बुखारी साहब का आर्टिकल है, विल ओआईसी लिव अप टू पाकिस्तान्स एक्सपेक्टेशन। ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, इन्होंने एक अलमिया सवाल मांगा है, क्योंकि देखें पाकिस्तान के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। बिल्कुल बुखारी साहब आपने सही लिखा, उम्मा लुक अप टू इट, पाकिस्तान लुक अप टू इट। कश्मीर की ये ओआईसी बात नहीं करती क्योंकि यहाँ ये रिजर्व हो जाते हैं। पैलेस्टीन के ऊपर नाउ एंड अगेन कभी बात होती है, फिर ये वहाँ भी थोड़े से ब्रेक्स लगा देते हैं। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि इजरायली इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा है, इनके जो उसकी जो लॉबियस्ट है अमेरिका के अंदर, सो ये चुप हो जाते हैं। और वो चुप क्यों होते हैं? सऊदी अरेबिया, यूएई ने अब अमेरिका जो इजरायली लाइन ले ली है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू कर दिए हैं। तो ये बड़ी चीज़ है। तो अब एक आपने एक आर्टिकल में लिखा है, पाकिस्तान वाज एम्बैरेस्ड व्हेन द ओआईसी सेक्रेटेरिएट इनवाइटेड द देन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। ये सबसे बड़ा तमाचा हमारे मुंह पर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा। और ये जो आपने पॉइंट रेज किया है, मैं समझता हूँ इसको बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए, इन द सेंस कि देखो, अगर आपने उनको बुलाया है, वो एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, उसने तो जेनोसाइड कर रही है मुसलमानों के साथ इन पर्टिकुलर, और अगर दूसरी इंडिजिनस मूवमेंट्स के साथ, लेकिन यहाँ क्या आपने उनको मीडिएट करने के लिए बुलाया? तो पाकिस्तान ने राइटफुली उसको आप कह लो रिजेक्ट किया है। सो ये भी मैं समझता हूँ कि आज पता नहीं कल आ रहे हैं ये लोग, तो बात करेंगे कि नहीं। लेकिन बुखारी साहब, आपने जो डेट्स दी हैं 70, 74, 80, 93, 94, 2021, ये आपकी यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट मेगा मीटिंग्स हुई हैं। इसका नेट रिजल्ट क्या निकला है जो आज आप और हम सारे बैठ के रोते हैं कि कश्मीर पे कोई बात होती नहीं है? पीछे आपने इतना सही पॉइंट पकड़ा है, इसमें से दो तीन बातें मैं भी जल्दी जल्दी अर्ज कर दूं। एक तो आपने सुषमा शुराज वाली बता दी, हमें बाइकआउट करना पड़ा उस कॉन्फ्रेंस का और उससे उन्होंने तकरीर करवाई वहां। एक तो यह, दूसरी बात यह है कि हमने इजराइल का तो कह दिया, लेकिन क्या सऊदी अरब और यूएई की क़यादतों ने मोदी को बुला के उसको चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी के हार नहीं पहनाए? जो अपने सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स हैं वो उनको नहीं ग्रांट किए। ये है मुसलमानों की हमदर्दी, ये है हमारी तवक्का ओआईसी से कि इसके जो पीछे बहुत बड़े बड़े मेगा लोग हैं वो ये करेंगे हमारे साथ सलूक। वहां जिद करके कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप बनवाया। आप मुझे बताएं, एक बयान मुझे बता दें ओआईसी का। माफ कीजिएगा, आप दोनों बड़ी बातें कर रहे हैं। ये अमेरिका को जो बुलाया गया, किस खुशी में बुलाया गया? ये अमेरिका का क्या रोल? क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं है, आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन। मेरा ये सवाल नहीं है, ये मेरा इनपुट है इस सारी डिबेट के अंदर। ये मेरा इनपुट है कि अमेरिका कौन है इस ओआईसी की मीटिंग में आए, क्यों आए भाई? उसका क्या तल्लुक है? हमें मेरे ख्याल एक बात को पहले ले लेना। क्या नहीं, बात तो उन्होंने की है, मुझे बताएं ओआईसी में अमेरिका का तल्लुक क्या है? व्हाट इज ओआईसी? पहले मुझे ओआईसी बताएं क्या है। OIC is Organization of Islamic Conference. So why America has been asked to come? उसका नया रोल आप फिर मानने लगे इस इलाके में? आपकी मर्जी है। आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को एज ए मंदूब, एज ए ऑब्जर्वर, Why not China? जावेद में Why not Russia? इसमें मैं जवाब देता हूँ। रशिया मेरा सवाल नहीं है, मैं जानना चाह रहा हूँ। आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। मेरा सवाल नहीं है, आप इसका मैं क्वेश्चन है, मैं आपके नॉलेज के लिए ये बात कर जी। पीजे ने और बुखारी साहब ने ओआईसी के हवाले से जो बातें की हैं, मैं जरा इसको इस तरह कहूंगा कि पहली बात यह है कि पाकिस्तान में जो ओआईसी की मीटिंग हो रही है ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तमाम मुस्लिम ममालिक बैठ के एक सिंगल एजेंडे पे बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अमेरिका की मदद के साथ। एक सेकंड ना, उसी पे आ रहा हूं। इसलिए कि अमेरिका इज वन ऑफ द मेन स्टेक होल्डर जो ओआईसी में नहीं है। अब दुनिया, इफ्तिखार साहब, अब दुनिया चेंज हो रही है। अब कोई परमानेंट चाइना क्यों नहीं है, रूस क्यों नहीं है, नहीं है, चाइना रूस क्यों नहीं, जो साथ बैठे हम चाहे हैं। इसलिए नहीं है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के हवाले से उनके 9 अरब डॉलर से ज्यादा पैसे रोके हुए हैं और कंडीशंस लगाई हुई हैं। उन कंडीशंस को मीट अप करने के लिए ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे एक डिस्कशन की जा रही है और रिक्वेस्ट की जा रही है कि उधर जो इंसानियत के मसाइल खड़े हो रहे हैं, बच्चों के भूख से और दवाइयों के मसाइल, औरतों के मसाइल, जो इस वक्त बीमारियां उधर फैल रही हैं, उसकी तरफ दुनिया की तवज्जो दिलाने की जरूरत है। उसके लिए ये सारी कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं एक इंटरजेक्शन कर दूं, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। तो कश्मीर के लोगों का सही खून नहीं है? ये जो हमारे बाकी मुसलमान हैं, क्या उनका रोल नहीं है? क्या अमेरिका की डिक्टेशन के अंदर हम आएंगे? अगर आप लेके आए, नो हार्म इन इट, बट देन ब्रिंग रशिया। रशियंस ही आ रहे थे ना अफगानिस्तान के आना चाहिए था। किधर आना चाहिए? देखें, बात यह कि रशिया का भी स्टेक है, चाइना का भी क्या स्टेक है। सर, स्टेक मुझे बताएं। इस वक्त रीजन की पावर्स के मेजर स्टेक है इस टाइम अफगानिस्तान। इज अमेरिका नेबर? अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सी वजाहत कर दूं इसकी। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो यूनाइटेड नेशन को कहा जाता है इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द अमेरिकन सीआईए। एब्सोल्युटली सेम इज ओआईसी। Let there be no illusion about it. Very true. Thank you very much for answering my question, sir. I'm coming. Now I say it was question. It's a perfect observation that you made. Perfect observation. Let me explain to it. Do you think Saudi Arabia, who is the main pahad behind this organization, acts without the connivance, without the agreement, without the wishes of the Americans? No. They are, मैं लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहता इसलिए कि हम होस्ट हैं, लेकिन वो उनकी पलकों के इशारों पर चलते हैं। इसीलिए उन्होंने सेक्रेटरीट इनवाइट करता है। याद रखिएगा, जो ऑब्जर्वर ग्रुप्स होते हैं, एक गुंजाइश होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ऑब्जर्वर्स को बुलाने की, बट देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ पिक एंड चूज। मिसाल के तौर पर जितने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, हमेशा आते हैं, हर कॉन्फ्रेंस में आते हैं। लेकिन जब उन्होंने इंसिस्ट किया था कि अमेरिका को हम बुलाएंगे जो कि स्टेक होल्डर है, तो हमें जिद करनी चाहिए थी जो होस्ट है कि फिर चाइना भी आएगा, फिर रशिया भी आएगा। हमें हो सकता की हो, लेकिन हमारी किसी ने सुनी ना हो, तो फिर हमें रिफ्यूज कर देना चाहिए था कॉन्फ्रेंस कराने से। क्योंकि मेरा तो बेसिक पॉइंट ये है, मुझे एतराज ये है कि हम ये कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, इसमें हमारा क्या फायदा है? हमारा क्या फायदा है? हमारा फायदा इसलिए है कि हम इस वक्त अफगानिस्तान की वजह से मेन स्टेक होल्डर बने बैठे हैं, जो इस वक्त नहीं, हमने 20 साल उसका फॉल आउट लिया है। इफ्तिखार साहब, हमारे से बड़ा स्टेक होल्डर अफगानिस्तान में हमेशा अमेरिका की प्रॉक्सी वार लड़ी है, हमेशा। इसीलिए अमेरिका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, इसीलिए वो ये कॉन्फ्रेंस भी करवा रहा है कि 150 अरब डॉलर का नुकसान उठाया अफगानिस्तान और हमें अमेरिका ने इस जंग में धकेला और 70,000 लोगों की हमने। भाई साहब, बात ये जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, वो ये है कि धमकी है इसमें। अगर ये ना माना गया तो माजरीन आ जाएंगे, अगर ये ना माना गया तो लोग दूसरे मुल्कों में चले जाएंगे, अगर हमारी बात ना मानी गई तो तशद्दुद बढ़ जाएगा। सवाए इन धमकियों के अलावा मैंने तो अभी तक उन्होंने को जो बातें कही गई थी बच्चों के लिए, तालीम के लिए, बराबरी के लिए, इंसानी सलूक के लिए, उसके बारे में वो बात नहीं करते। एक नई धमकी देते हैं कि ऐसा ना हुआ तो ये लोग चल के कोई चाइना चला जाएगा, कोई रूस चला जाएगा, कोई पाकिस्तान चला जाएगा। मैं तो यही समझ रहा हूँ, मुमकिन है मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। नो, यू टॉकिंग एब्सोल्यूट सेंस। लेकिन सलीम, हमें तो अपना इंटरेस्ट देखना है ना कि ये देखें ना, विल ओआईसी लिव अप टू पाकिस्तान एक्सपेक्टेशंस? सर, योर माइन, हम सारों की एक्सपेक्टेशन है रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट। मेंशन इवन इन दिस, 41 साल के बाद ये गैर मामूली इजलास हो रहा है। और मुझे जो मैं माफ कीजिएगा, बुरा ना मनाइएगा, जो मेरे पास, जो मैंने पढ़ा अखबारों में, मेरे पास जो आपकी ब्रीफिंग दी है गैर मुल्की नुमाइंदों को, वो मेजर ही लफ्ज कश्मीर का के नजर आया। नहीं वाकई नहीं है। अच्छा, मैं समझा शायद मेरे इल्म में नहीं है असल में। नहीं, मैं समझा शायद मेरी आपकी बात ठीक है, कश्मीर का होना चाहिए था, पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान इज नॉट ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, कश्मीर इज। बट एट द मोमेंट पाकिस्तान, नहीं, ये बात सुन लिया आपकी बात ठीक है, बुखारी साहब ठीक बात कर रहे हैं,
और इफ्तिखार साहब भी ठीक बात कर, देयर इज नो डाउट इन दीज ऑल पॉइंट्स, बट द पॉइंट इज एट द मुझे एक बात समझ नहीं आई, फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा। ये कहा जाता है, हमें धमकी दी जाती है कि इंसानी बुरान को नहीं रोका गया तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगा। तो वो जो कश्मीर में इंसानी बुरान नहीं, इंसानी कत्लेआम जारी है, जेनोसाइड इज द राइट वर्ड, तस्करा करते हुए ये जो आपका हमारा जो ये क्या है वफाकी वजीर अमूर खारजा, क्या इसको मना है? आप ठीक कह रहे हैं नहीं, तो कि दुनिया इंसानियत के असूलों पे नहीं चलती, तो भाई दुनिया का पैमाना चलाने के लिए तो फिर वो ठीक है, नॉट ओनली इन इंडिया आपने बात कर दी है, पॉइंट ये है जो आप बात कर रहे हैं। 40 साल के बाद फिर अमेरिका के कहने पर आप एक नई खेल में जा रहे हैं, मेरा ये शक है, मेरा ये शुबह है और मेरी ऑब्जर्वेशन है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा खतरा है, ऐसा खतरा जरूर है, लेकिन पाकिस्तान इस दफा ऐसी खेल ये आप बड़ी गारंटी दे रहे हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर ना फॉरेन मिनिस्टर की बात नहीं है, वो तो उनकी पॉलिसी नजर आ रही है। पाकिस्तान ने चाइना के कहने पे बताएं, फिर जावेद साहब इसलिए नहीं गया, ये जो ताइवान का मसला था, ताइवान को चाइना तस्लीम नहीं करता एज ए स्टेट, और आज से नहीं करता, 20 साल से। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट भी किया, हम इसलिए नहीं जा रहे वहां के, वी बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी। मसला बड़ा सिंपल है, जिस पे हमें डिबेट को कंसंट्रेट करना है कि हमने इसको क्यों नहीं स्पेसिफाई किया कि कश्मीर विल आल्सो बी वन ऑफ द एजेंडाज। आपने अभी क्या कहा पहले? इट इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। अच्छा भाई, बात ये